एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 6 हिस्ट्री, क्लास 6, चैप्टर नेम अर्ली फॉर्म्स ऑफ किंगडम्स, जनपदास एंड महाजनपदास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द रिपब्लिक्स वर रूल्ड बाय अ चीफ नॉन एज, जो रिपब्लिक था उसे जो चीफ रूल करता था उसे क्या बोला जाता था? तो गणपति। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, This metal was widely used in making ploughs and other tools. It is जो आयरन जो मेटल था वो मतलब सबसे ज़्यादा उस टाइम टूल्स वगैरह उससे बनाए जाते थे। थर्ड क्वेश्चन, द फार्मर्स गेव डैश ऑफ दिस प्रोड्यूस एज अ रेवेन्यू टू द किंग। जो किसान होते थे, फार्मर्स होते थे, वो अपने प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट किंग को देते थे रेवेन्यू के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनार्कीज वर हेरिडेटरी इन नेचर एंड रूल्ड बाय। जो मोनार्की होता था उसे कौन रूल करता था? तो अ सिंगल रूलर। ठीक है, एक सिंगल रूलर जो होता था वो मोनार्की सिस्टम को रूल करता था। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, इन ओलिगार्की पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय। ओलिगार्की जो सिस्टम होता था उसमें पावर किसके हाथ में होती थी? तो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मैन, मतलब एक छोटा सा ग्रुप होता था लोगों का, उनके हाथ में पावर होती थी। सेकेंड क्वेश्चन, द महाजनपद ऑफ मगध वॉज अ। मगध का जो महाजनपद था वो क्या था? मोनार्की सिस्टम वहां पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर एंड डैश कॉइन्स वर पंच्ड विद स्मॉल सिंबल्स ऑफ हिल्स एंड ट्रीज। सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स पंच किए जाते थे। फोर्थ क्वेश्चन, देयर वर ऑल टुगेदर डैश महाजनपद्स। टोटल 16 महाजनपद्स उस टाइम थे। अब आते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू टाइप्स ऑफ अर्ली स्टेट्स। मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन, ये टू टाइप्स के अर्ली स्टेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट रूलर ऑफ मगध, लिस्ट हिज सक्सेसर्स ऑल्सो। जो सबसे पावरफुल एंड फर्स्ट रूलर था मगध का और उसका सक्सेसर कौन था? तो हमारा आंसर है बिंबिसार वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध and his successor was Ajatashatru. Third question, what were the main articles of trade during this period? The main articles traded were silk, muslin, perfumes and ivory. What was a confederacy? Which was the most powerful confederacy? A union or associations of states were called a confederacy. Most powerful confederacy were Licchavis and Videhas. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एग्रीकल्चर फ्लोरिश इन द महाजनपदास? तो इसका आंसर है, महाजनपद्स वर लोकेटेड ऑन फर्टाइल एरियाज एंड आयरन वाज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग प्लव्स एंड अदर फार्मिंग टूल्स एट दैट टाइम। दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन द महाजनपदास। जो महाजनपद था वो मतलब फर्टाइल लैंड के किनारे पे लोकेटेड था, इसलिए, और आयरन भी उस टाइम यूज किया जाने लगा था टूल्स में, इस वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी। हाउ डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली किंगडम्स? वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली किंगडम्स फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज सच एज द वैदिक टेक्स्ट called Brahmans and the early Buddhist text और ब्राह्मण्स जो टेक्स्ट हैं उनके थ्रू हम अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में या महाजनपद के टाइम के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल मोनार्की, नेम इट्स कैपिटल एंड एक्सटेंट। इसका आंसर होगा, राजगीर वॉज द कैपिटल ऑफ मगध एंड लेटर द कैपिटल वॉज मूव टू पाटलिपुत्र। पहले राजगीर था और बाद में पाटलिपुत्र में चेंज होगा। इसके एक्सटेंट की बात करें तो द कोर ऑफ द किंगडम वॉज द एरिया ऑफ बिहार साउथ ऑफ द गंगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द रीजंस व्हाई मगध वॉज अ पावरफुल स्टेट। रीजंस बिहाइंड मगध्स पावर। तो फर्स्ट रीजन है, इट वॉज रूल्ड बाय पावरफुल किंग्स। सेकेंड, it had a good supply of forest timber and elephants. Third point, the high land tax yielded a huge revenue for the royal treasury. Next point, it had abundant iron ore and copper deposits which were used in making tools and weapons. जो रीज़न था मगध डायनेस्टी के पावरफुल होने का ये था कि यहाँ पावरफुल किंग्स ने रूल किया। उसके बाद एलिफेंट्स के सप्लाई बहुत अच्छे थे फॉरेस्ट के कारण। उसके बाद लैंड टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई थे, इस वजह से उनकी जो खजाने थे वो भरे हुए रहते थे।
उसके बाद वहाँ पे आयरन और वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते थे, जिसकी वजह से टूल्स और वेपन्स बहुत ज़्यादा बन पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर्स लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमारा आंसर होगा ट्रेड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू द गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स। ओवरसीज ट्रेड ऑल्सो गेन्ड इन इम्पोर्टेंस। For the first time, coins were used in mode of payment for trade instead of barter system. Merchants and craft persons involved in some kind of trade or craft formed guilds or shrenis. These guilds regulated the quality, distribution and prices of goods. मतलब उस टाइम क्या था कि रोड नेटवर्क्स काफ़ी अच्छे थे, इसकी वजह से मतलब जो ट्रेड था वो अच्छा हो पा रहा था, ओवरसीज ट्रेड भी होता था। उसके अलावा पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो वो सिस्टम हटा के पेमेंट में क्या किया गया, कॉइन्स जो हैं वो पंच किए गए। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि सामान का मतलब सामान के बदले सामान देना, ठीक है। उसके बाद जो मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन्स हैं, इन लोगों ने एक वो ग्रुप बनाया था जिन्हें गिल्ड्स या श्रेणीज बोला जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, गुड्स की क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसेस, इन सबको रेगुलेट करते थे। डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपदास। तो इसका आंसर होगा मोस्ट ऑफ द टाउन्स वर कैपिटल्स ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास अदर देन सेंटर्स ऑफ ट्रेड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जो ज़्यादातर टाउन थे वो क्या थे, जनपद और महाजनपद के कैपिटल थे। उसके अलावा ट्रेड और ट्रेड प्लेसेस थे या फिर वर्शिप प्लेसेस थे। द बर्थ बेस्ड वर्ण सिस्टम कंटिन्यूड विच वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो कि है ना हेरिडेटरी ये चल रहा था कि हाँ मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। वर्ण सिस्टम जो चल रहा था वो कंटिन्यू था इस टाइम। कास्ट सिस्टम था, 4 कास्ट में लोग डिवाइड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इंटरमैरिज बिटवीन द कास्ट वर नॉट अलाउड, इंटरमैरिज सिस्टम उस टाइम अलाउड नहीं था। ये थे हमारे चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स।